तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कंपटीशन में पूछे जाने वाले नॉर्मल मैथ के सवाल करते हैं। सवाल काफ़ी नॉर्मल है, बस दिमाग लगाना है कैसे बनेगा, ठीक है। और ये बहुत बार ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए सवाल देखते हैं क्या है। देखिए सवाल है 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर विमाओं के एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताइए। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसका अगर आपको सही से जानकारी नहीं होगा तो गलत बन जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या पूछा है, 10 मीटर 5 मीटर बीमा वाले क्या करना है, कमरा है और उसमें क्या करना है, सबसे लंबी छड़ को रखना है। तो सबसे पहले करना क्या आपको, सारे बीमा है तो जब बीमा है तो बीमा को हम डायमेंशन यानी अगर यहाँ देखा जाए तो अगर हल करेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, D1 का वैल्यू 10 मीटर, D2 का वैल्यू 10 मीटर और D3 का भी वैल्यू 5 मीटर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको रूट अंडर लगा के सारे बीमा का स्क्वायर निकाल लेना है। ठीक है, यानी एक फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस D3 का स्क्वायर और सबको बिठा देंगे। तो देखिए कितना है, 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो गया, टोटल हो गया यहाँ पर 100 प्लस 100 और प्लस 25। तो यहाँ टोटल कितना हो गया 225 और 225 स्क्वायर करेंगे अंदर तो 25 15 गुना 15 होगा तो 15 मीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, 15 मीटर इसका आंसर हो गया, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही होगा 15 मीटर। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं क्या है। एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। देखिए ये क्वेश्चन देखने से हल्का लग रहा है, लेकिन अगर आप बनाने जाएंगे तो जिसको पता नहीं हो काफी समय लगेगा। ठीक है, देखिए इसमें करना क्या है, एक समचतुर्भुज के रूप में आप बना लीजिए। ठीक है, और क्या कह रहा है कि एक जो बीमा है वो कितना है, 24 मीटर का है विकर्ण। ठीक है, एक विकर्ण इसका 24 सेंटीमीटर का है। अगर देखिए यहां से हम यहां ऐसे खींचे, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक जो हमारा विकर्ण है वो 24 सेंटीमीटर का है। अगर ये मान लिया जाए यहाँ से यहाँ 24 है तो ये 12 होगा और बीच से ये भी 12 होगा। ठीक है, और क्या कह रहा है कि एक उसमें से हमारी एक भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। एक भुजा हमारा 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 20 सेंटीमीटर हो गया और ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए फिगर से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आधार पर अगर हम देखें तो अगर ये मान लिया जाए अगर ये त्रिभुज है इस प्रकार से तो एक भुजा इसमें नहीं है। ठीक है, एक भुजा इसमें नहीं है तो अगर हम 20 का स्क्वायर जैसे निकालते हैं ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो उसी अनुसार से अगर हम निकालेंगे इसको तो देखिए सबसे पहले एक भुजा इसमें से ज्ञात कर लेना हमको। ठीक है, क्योंकि एक साइड नहीं है, एक साइड हम निकाल लेंगे तो ये साइड ऑटोमेटिक उतना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालिए, तो 20 का स्क्वायर अगर करेंगे, ठीक है, और उसमें 12 का स्क्वायर घटा देंगे, 12 का स्क्वायर घटा दीजिए तो कितना हो गया, टोटल 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब देखिए 400 में 144 घट जाएगा तो टोटल कितना बचेगा, 324। ठीक है, नहीं सॉरी कितना बचेगा, 256 बचेगा। ठीक है, चलिए ये निकल गया। अब 256 जो बचा, अब यहां पर इसका जब हम लोग अंडर रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ये 256 किसका है, 16 का। किसका, 16 गुना 16 करेंगे तो 256 हो जाएगा। तो देखिए अब यहां पर क्या निकला, इस साइड वाला जो विकर्ण होगा ये 16 सेंटीमीटर का, ये 16 सेंटीमीटर का। ठीक है, समझ गए। अर्थात अगर देखें हम तो देखिए ये D1 का, अगर ये टोटल विकर्ण D1 है, अगर ये विकर्ण D1 है और ये विकर्ण अगर D2 है तो देख रहे हैं क्या हम कि D1 का वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 16 16 32। D2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, D1 का वैल्यू हो जाएगा 24 और D2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 16 32। ठीक है, अब क्या कहता है, तो कहता क्या है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। ठीक है,
तो विकर्णों का गुणनफल निकालेंगे, तो विकर्ण हमारा 1/2 लिख लेंगे। विकर्ण हमारा कितना है, एक है 24 और दूसरा कितना है 32। इससे इसको काट देंगे, कितना होगा, इसको अगर इससे कैंसिल करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो कितना बचा, 12 गुना 32, 12 गुना 32। अब देखिए 12 गुना 32 करके हम देखेंगे, जो हमारा ऑप्शन मिलेगा वो हम मार देंगे, ठीक है। तो 12 गुना 32 करेंगे तो 32 गुना अगर 12 करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 4, 6 2 8, यहाँ हो गया कितना 3 1 कम 3, अर्थात 384, ठीक है। तो टोटल हो गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जब भी दे तो इतना टाइम आपको नहीं लगाना है, बस सोचना है कि इधर एक विकर्ण दे दिया तो बस फॉर्मूला लगा के दिमाग से बना देना है, ठीक है। इतना टाइम एग्जाम में नहीं लगाना है। चलिए और एक सवाल करते हैं जो इससे भी अच्छा है। देखिए क्वेश्चन कितना लाजवाब है, क्वेश्चन है काफी हल्का लेकिन काफी मजेदार है। देखिए, एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन पहले समझिए, जैसे कोई सामान आप खरीदने गए, आपको 12% छूट दे रहा है, तो जब 12% छूट दिया तो उसका दाम वो 308 रुपया रखा, तो कहता क्या है कि उसका अंकित मूल्य बताइए, ठीक है। उसका अंकित मूल्य आप बताइए हमको, ठीक है। जैसे कुछ भी ऑप्शन अगर आपको दे दे, जैसे कि 350 या फिर 380 या फिर 280 या फिर डी। अब आपको ये पहले बताना है कि अगर सबसे पहले ये समझिए कि 12% छूट दिया तो वो 308 पर बेच रहा है, तो रियल में उसका दाम कितना था, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है ये समझिए, अगर कोई वस्तु आप खरीदने गए और उसका दाम अगर 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है, तो परसेंटेज 100 से निकाला जाता है। अगर उस वस्तु का दाम 100 रुपया है और आपको 12% छूट दे रहा है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज 100 से ही तुलना करके निकालते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या है, 100% अगर किसी पर छूट है तो लेकिन 100% में हमको कितना परसेंट मिला, 12% ही छूट मिला, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया में वो हमको 12 रुपया का छूट दे रहा है, अर्थात 88 रुपया, 100 का 88 रुपया, ठीक है। अर्थात अगर 100 उसका दाम होगा, उसका 12% अगर देखेंगे तो 88 रुपया, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि 12% छूट देने पर 308 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से निकालेंगे। देखिए तो 12% छूट दे रहा है, कितना का, 100% में, तो अगर 100 रुपये में 12 रुपया छूट दे दिया तो 88 रुपया उसका दाम हुआ, और उसके बाद कितना पर छूट दे रहा है, 100 रुपया पर, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से ये देख रहे हैं कि जब ये दोनों कंडीशन है तो उसका कुल मूल्य कितना है, 308 रुपया है, ठीक है, 308 रुपया है। अब देखिए अगर आप मान लिए अंकित मूल्य निकालना है आपको, तो अंकित मूल्य को अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, अंकित मूल्य को x मान लेते हैं। चलिए अब इसको कटाइए, देखिए कितना कितना कैंसिल होता है, 25, इसको 4 से काटेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसको काटेंगे कितना होगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100। अब क्या बचा, 22 गुना x ऊपर में तो क्या हो गया 22x, नीचे में क्या है 25, ठीक है, बराबर कितना हो गया 308। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम x इधर रख लेते हैं, x इधर रख लेंगे तो ये 25 भागा में उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो 308 गुने 25, और ये ऊपर में गुना है तो नीचे में चलाएगा 22 नीचे, ठीक है, भाग में लग जाएगा। इसको आप काट दीजिए, इसको देखिए कितना से ये कैंसिल हो सके उसके अनुसार से आप इसमें भाग दे करके निकाल सकते हैं। देखिए तो 22 भागा करेंगे, आप लोग का कैलकुलेशन तेज रहना चाहिए एग्जाम में। देखिए 22 से कम 22 लगाएंगे तो कितना बचा 8, फिर भागा 8 और 22 चौक 88, 14 बार में, ठीक है। ये टोटल कितना बार में कट जाता है, 14 बार में पूरी कट जाता है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, 14 गुना 25 करेंगे, तो 14 गुना 25 करेंगे तो 25 से 250 और फिर 25 चौका 100, अर्थात 350। तो 350 रुपया उस वस्तु का रियल में अंकित मूल्य था, ठीक है, 350 रुपया ही उसका रियल में दाम था, 12% छूट पर इतना बेच रहा था, ठीक है। तो ऐसे सवाल एग्जाम में फंसाने के लिए देते हैं, आप लोग इस तरह के एग्जाम, इस तरह के सवाल का प्रैक्टिस बिल्कुल करके जाइए, ठीक है। अगले वीडियो में इससे भी अच्छे सवाल लेकर के आएंगे, तब तक आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें।